हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक विद अ न्यू वीडियो। मेरा नाम है उत्कर्ष और आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं आपसे पावर ऑफ कंपाउंडिंग की। पावर ऑफ कंपाउंडिंग में एक्चुअल पावर क्या होती है आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। उसके पहले मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं। अगर मैं आपसे कहूं कि मैं आपको देता हूं 10 लाख रुपए या फिर मैं आपको देता हूं 1 पैसा जो कि अगले 31 दिन तक डबल होता रहेगा, तो आप मुझे बताइए कि आप इन दोनों में से किसको चूज करेंगे। दोस्तों, वीडियो को आगे देखने से पहले अभी वीडियो को पॉज करिए और अपना आंसर पहले कमेंट करिए कि आप 10 लाख रुपए को चूज करेंगे या फिर 1 पैसे को चूज करेंगे जो कि अगले 31 दिन तक डबल होने वाला है। आई होप आपने अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दिया होगा और वीडियो के एंड होने के बाद भी उस आंसर को चेंज मत करिएगा। अभी दोस्तों मैं आपको अपना जवाब बताता हूं। तो दोस्तों अगर आप मुझसे यही सवाल 6 महीने पहले पूछते जब मुझे सेविंग्स और इन्वेस्टिंग के बारे में बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था, तब मेरा जवाब होता कि मैं 10 लाख रुपए को चूज करूंगा और वहीं पे मेरा नुकसान हो जाता। लेकिन जब आज मुझे इन्वेस्टिंग साथ ही साथ पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में नॉलेज है, तो मैं यहाँ पे 1 पैसे को चूज करना चाहूंगा जो कि अगले 31 दिन तक डबल होने वाला है। ऐसा क्यों किया मैंने, इसका भी आपको जवाब दे देता हूँ। तो दोस्तों अगर आप 1 पैसे को चुनते जो कि अगले 31 दिन तक डबल होने वाला था, वो 31वें दिन पे करीबन 1 करोड़ बन जाता। ये 31वें दिन पे 1 करोड़ से ऊपर का कैसे हो जाएगा, चलिए वो भी मैं आपको दिखाई देता हूँ। देखिए दोस्तों, आपके पास पहले दिन पे सिर्फ 1 पैसा था, लेकिन ये पैसा हर दिन डबल हो रहा है, तो 5वें दिन पे आपके पास 16 पैसे हो जाते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से 10वें दिन पे आपके पास 5 रुपए 12 पैसे हो जाते हैं। फिर ये डबल हो रहा है तो 15 दिन पे आपके पास 163 रुपए 84 पैसे हो जाते हैं। फिर ये डबल ही हो रहा है, इसीलिए 20वें दिन पे 5242 रुपए हो गए। देखिए दोस्तों कैसे 1 पैसा 5242 रुपए में चेंज हो चुका है। अभी धीरे धीरे देखिए कैसे ये और चेंज होता है। उसके बाद दोस्तों जैसे ही 25वां दिन आया तो यही रुपए 1,67,772 रुपए हो गए। इसी तरीके से 30वें दिन पे यही रुपए 53,68,709 हो गए और 31वें दिन पे आपके पास कुल 1,07,37,418 रुपए हो गए। तो देखा दोस्तों, अगर आप सिर्फ 1 पैसा चूज करते तो कैसे आप 1 पैसे से करोड़पति बन सकते थे। तो दोस्तों यही 1 पैसा 31वें दिन पे 1 करोड़ से ऊपर का हो गया। किस वजह से? पावर ऑफ कंपाउंडिंग की वजह से। दोस्तों बचपन में आपने 2 तरीके के इंटरेस्ट अपनी मैथ्स की बुक में जरूर पढ़े होंगे। एक होता है आपका सिंपल इंटरेस्ट और दूसरा होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला भी बड़ा सिंपल होता है और कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला भी बड़ा डिफिकल्ट होता है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमने पढ़ा है SI = P × R × T / 100 और यही सिंपल फॉर्मूला हम अपनी लाइफ में बहुत बार इंप्लीमेंट भी करते रहते हैं। हम स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के बावजूद भी जब तक पावर ऑफ कंपाउंडिंग को नहीं समझ रहे होते हैं तब तक सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज करते हैं और एक चीज जरूर सोचते हैं कि अगर हम 10,000 रुपए 1 महीने में इन्वेस्ट करें और उसके ऊपर हमको 10% का रिटर्न मिल जाए जो कि हो जाता है आपका 1,000 रुपए, तो हम क्या करेंगे उस 11,000 को उस दिन सेल कर देंगे और 1,000 रुपए अपने विदड्रॉ कर लेंगे और फिर उस 1,000 रुपए को हम इधर उधर वेस्ट कर देंगे और जो बचा हुआ हमारा 10,000 रुपए है हम उसको वापस से इन्वेस्ट कर लेंगे ताकि हम अगले महीने फिर से उसमें 10% का रिटर्न पाए और 1,000 रुपए हम फिर कमा के उस पर वेस्ट कर दें और बचे हुए 10,000 हम फिर से इन्वेस्ट कर दें। इस साइकिल को हम कंटिन्यू करना चाह रहे होते हैं जब हम स्टॉक मार्केट के अंदर एंट्री करते हैं और हमें पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होती है। वहीं इसके दूसरी तरफ है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में क्या होता है कि जो इंटरेस्ट अप्लाई होता है वो आपके पिछले अमाउंट पर होता है। हो सकता है आपको अभी समझ में ना आए, इसके लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं और एग्जांपल से आपको समझाता हूं। दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल मल्टीप्लाइड बाय रेट मल्टीप्लाइड बाय टाइम अपॉन 100। अभी दोस्तों आप मान लीजिए कि आपके पास 100 रुपीज है, 100 रुपीज आप इन्वेस्ट करते हो जिसके ऊपर आपको 10% का रिटर्न मिलेगा पर एनम। हर साल आपको 10% का रिटर्न मिलता है और आपके पास टाइम है 3 साल। 3 साल के लिए ये अमाउंट इन्वेस्टेड रहता है और इसके ऊपर सिंपल इंटरेस्ट अप्लाई होता है। तो अगर हम सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 100 × 10 × 3 / 100 जो कि आ जाता है आपका 30 रुपए। तो यहाँ पर अगर हम अमाउंट कैलकुलेट करें कि आखिरी में बिल्कुल लास्ट में हमको कितना अमाउंट मिलेगा, तो 100 रुपए हमारे पहले के थे, 30 रुपए हमको इंटरेस्ट मिल गया, तो ये हो जाता है हमारा 130 रुपए। इसके दूसरी तरफ हमने देखा था कंपाउंड इंटरेस्ट को। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P ब्रैकेट में 1 + R/n इसकी पावर n × T। हो सकता है फॉर्मूला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगे, चलिए इसको थोड़ा सिंपल बनाते हैं। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में जो इंटरेस्ट लगता है वो अपने पिछले अमाउंट पे लगता है। तो देखिए दोस्तों हुआ कैसे। सिंपल इंटरेस्ट निकाला गया सबसे पहले साल का। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला तो हमने पहले ही देख लिया, होता है P × R × T / 100। तो हमने यही फॉर्मूला यूज करते हुए सबसे पहले साल के लिए इंटरेस्ट निकाला
जो कि हो जाता है 100 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन 100, तो हमारा इंटरेस्ट निकल के आता है यहाँ पे 10 रुपए। तो 1 साल के बाद आपका अमाउंट कितना बनेगा? 1 साल के बाद आपका अमाउंट बनेगा 100 रुपए पहले के, 10 रुपए आपका इंटरेस्ट हो जाता है आपका 110 रुपए। अब कंपाउंड इंटरेस्ट जो कि हम यूज कर रहे हैं, तो इसीलिए जो अभी अगली बार जो इंटरेस्ट लगेगा दूसरे साल के अंदर, तो वो लगेगा आपके पिछले अमाउंट पे। तो पिछला अमाउंट था हमारा 110, तो हमने 110 प्रिंसिपल हो गया, रेट हो गया हमारा 10 मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन 100। यहाँ पे जो इंटरेस्ट निकल के आया वो हो जाता है 11 रुपए। इसीलिए यहाँ पर जो अमाउंट बनेगा वो अमाउंट बनेगा 110, क्योंकि 110 था पहले वाला प्रिंसिपल, ये रहा। तो 110 प्लस 11 ये हो गया 121 रुपए। इसी तरीके से जब तीसरे साल की शुरुआत हुई, तो तीसरे साल में जो इंटरेस्ट लगेगा वो निकल के आएगा आपका 12.1 रुपीज, 12 रुपए 10 पैसे आपका इंटरेस्ट निकल के आया। तो यहाँ पर जो अमाउंट निकल के आया वो हो जाता है आपका 121 प्लस 12.1, जो कि हो जाता है 133.10 रुपीज। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे दो तरीके के आपको अमाउंट देखने को मिलते हैं। जब हम सिंपल इंटरेस्ट का यूज करते हैं तो हमें अमाउंट मिलता है फाइनली में 130 रुपए। जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट का यूज करते हैं तब हमको अमाउंट मिलता है 133.10 पैसे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुल मिला के 3 रुपए 10 पैसे का अंतर है। दोस्तों ये जो डिफरेंस है आपको छोटा लग सकता है, क्योंकि मैंने अमाउंट की जो वैल्यू है वो भी छोटी ही यूज करी है। 100 रुपीज का प्रिंसिपल यूज किया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मैंने 10% ही ली है, और टाइम की अगर बात करें तो टाइम भी कोई ज्यादा नहीं है, सिर्फ 3 साल ही लिए हैं। तो दोस्तों यहाँ से आप एक चीज समझो कि अगर आपका प्रिंसिपल ज्यादा होता, साथ ही साथ रेट भी ज्यादा होती और साथ में टाइम भी अगर ज्यादा होता, तो एक्चुअल जो अमाउंट निकल के आता वो बहुत ही ज्यादा होता। यहाँ पर जो अमाउंट है और यहाँ पर जो अमाउंट है उसमें आपको काफी डिफरेंस देखने को मिलता। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि अगर हम अपने इन्वेस्टेड अमाउंट पे कंपाउंड इंटरेस्ट अप्लाई होने देते हैं तो हमको बहुत ही अच्छा रिटर्न मिलता है। दोस्तों अभी मैं आपको लेके चलता हूं अपनी स्क्रीन पे, जहां पे हम दो तरीके के कैलकुलेटर्स का यूज करने वाले हैं। एक हम यूज करेंगे सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेटर और एक हम यूज करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेटर। दोस्तों अभी आप अपनी स्क्रीन पे दो तरीके के कैलकुलेटर देख पा रहे हैं। लेफ्ट हैंड में है आपके पास सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेटर और राइट हैंड में है आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेटर। दोनों ही कैलकुलेटर के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उस पर विजिट करके ये चीजें अपने आप भी चेक कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास किसी समय 1 लाख रुपए था, उस पर आपको 20% का रिटर्न मिल रहा है और आपसे कहा गया आप उसको 20 साल के लिए छोड़ दीजिए। अगर आपके इन्वेस्टेड अमाउंट पे जो कि है 1 लाख रुपए, इसके ऊपर 20 साल तक के लिए 20% का सिंपल इंटरेस्ट अप्लाई हो रहा होता, तो आपको रिटर्न मिलता पूरे 5 लाख का। तो यहाँ पर जो इंटरेस्ट हमको मिला वो आप देख सकते हैं कि 4 लाख का इंटरेस्ट मिला, जो कि काफ़ी अच्छा रिटर्न है। इसके बाद अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट की ओर देखते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में यहाँ पर भी आपके पास 1 लाख रुपए हैं, रेट ऑफ रिटर्न आपका जो है वो 20% का ही है, टाइम पीरियड जो है वो 20 साल है, बिल्कुल सेम कंडीशन है। बट फर्क इतना है कि हम इस केस में कंपाउंड इंटरेस्ट अप्लाई होने दे रहे हैं और पिछले केस में हम सिंपल इंटरेस्ट अप्लाई होने देते हैं। तो दोस्तों कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में जो आपका 1 लाख के ऊपर इंटरेस्ट निकल के आता है, सिर्फ वही आपका 37,33,760 रुपए का निकल के आता है। तो देखिए दोस्तों आपकी जो टोटल वैल्यू हो जाती है वो हो जाती है 38,33,760 रुपए। तो देखिए दोस्तों कितना अंतर हो जाता है कि अगर हम अपने अमाउंट पे सिंपल इंटरेस्ट का अप्लाई होने देते हैं और वहीं दूसरी तरफ अपने अमाउंट पे हम कंपाउंड इंटरेस्ट अप्लाई होने देते हैं। दोस्तों कंपाउंड इंटरेस्ट का यूज करते हुए आप अच्छी फाइनेंशियल प्लानिंग भी कर सकते हैं। मान लीजिए आप अभी यंग हैं, 20 साल के हैं और हर महीने आप 10,000 रुपए बचाने के काबिल हैं। तो मान लीजिए आपने 2 साल के लिए 10,000 रुपए बचाए हर महीने, तो आपको 2 साल के बाद जो आपका अमाउंट होगा, जो कैपिटल अमाउंट होगा, वो आपका हो जाएगा करीबन 2,40,000 रुपए। तो चलिए प्रिंसिपल अमाउंट में हम डाल देते हैं 2,40,000। इसके बाद आप मान लीजिए कि आपको हर साल 20% का रिटर्न मिलता है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने डाल दिया 20। और मान लीजिए कि आप जब 40 साल के होंगे तो ये सारा पैसा आप विड्रॉ कर लेंगे। दोस्तों आपने कितना समय दिया अपने 2,40,000 को ग्रो होने के लिए? कुल 18 साल। तो यहाँ पे आप डाल दीजिए 18 ईयर्स। जब आप इसको 18 ईयर्स कर देंगे तो आप नीचे देख पाएंगे कि आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा। तो आप देख सकते हैं कि प्रिंसिपल अमाउंट कितना था। आपने इन्वेस्ट किए थे 2,40,000 रुपए 22 साल की उम्र में, जो कि अगर आप 40 साल की उम्र में विड्रॉ करने वाले हैं तो कुल मिला के आपको 61,49,600 रुपए का सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट मिलने वाला है। इसके बाद अगर टोटल वैल्यू काउंट कर लें तो टोटल वैल्यू हो जाती है 63,89,600 रुपए। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि आप जितना जल्दी शुरुआत करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेहतर होगा, और जितना टाइम देंगे अपने पैसे को ग्रो होने के लिए उतना ही ज़्यादा आपका पैसा ग्रो होगा। दोस्तों अभी मैं आपसे सिर्फ एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ, अगर आपको अपनी रियल लाइफ में पावर ऑफ कंपाउंडिंग अप्लाई करवानी है तो आपको चाहिए होगा पेशेंस। जितना ज़्यादा आप पेशेंस रख पाएंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेहतर होगा।
पेशेंस होने से क्या होगा कि आप अपने मनी को ग्रो होने के लिए ज्यादा टाइम दे पाएंगे। और अगर आपको अपने पैसे को ग्रो कराने के लिए टाइम की जरूरत है तो आपको यहाँ पे एक ही चीज ध्यान रखनी है कि आप जल्दी से जल्दी शुरू करिए। जितना भी पैसा हो आप उसको इन्वेस्ट करना शुरू करिए, आप उसको सेव करिए। पर्टिकुलर अमाउंट आप अपने किसी भी मंथ में टारगेट रख सकते हैं कि इतना अमाउंट तो आपको सेव करना ही करना है, फिर उसको आप इन्वेस्ट करिए। इन्वेस्ट करने के लिए अगर आप ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते हैं तो म्यूचुअल फंड्स का यूज करिए, इंडेक्स फंड्स का यूज करिए। स्टॉक मार्केट में भी अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ईटीएफ्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अन्यथा अगर आपको स्टॉक मार्केट का ज्ञान है, कंपनीज के ऊपर रिसर्च करनी आती है या रिस्क लेने के काबिल हो तो आप डायरेक्टली स्टॉक्स बाय करके इन्वेस्टिंग कर सकते हो। इन सब तरह की इन्वेस्टिंग पे आपको पर ईयर कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट मिल जाता है कम से कम 15% से लेकर के 20% तक का। बस आपको किसी चीज की जरूरत है तो वो है पेशेंस। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपका कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में मुझसे जरूर पूछिएगा, आपको उसका रिप्लाई जरूर मिलेगा। जाते जाते वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।